हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और इस समय जैसे आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा यूजी पीजी की सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं। तो आज हम लोग प्राचीन इतिहास यूजी का पेपर सॉल्व करेंगे और मैं इसको सॉल्व करूंगा और आप उसको देखिए। और आपको आगे ऐसे बहुत से पेपर पीजी के भी सॉल्व पेपर मिलेंगे आपको। आइए हम सॉल्व करते हैं। हाँ, तो दोस्तों इस जो YouTube चैनल की पूरी जो टीम लगी हुई है और इस यूजी पीजी का सभी विषयों के पेपर को सॉल्व करने के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और बेसिक से बेसिक किताबें जो हैं और एनसीईआरटी किताबें लेकर हम लोग उससे सॉल्व कर रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, जिससे हमारे छात्र छात्राओं का नुकसान ना हो, उनको गलत नॉलेज ना मिले और उनको उनके ज्ञान में वृद्धि हो। इस हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जो हमारी पूरी टीम है वो हम लोगों ने फैसला किया कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा जो यूजी पीजी की परीक्षाएं चल रही हैं, सभी पेपरों का सॉल्व पेपर इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और बीए, बीएससी, बीकॉम सभी विषयों, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 600 BC से 647 AD तक के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका होगा नंबर 2 कुमारगुप्त फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, कौन हर्षवर्धन का दरबारी कवि था? तो ये होगा आपका मयूर। दूसरा सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, किस वर्धन सम्राट ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई? तो वो था हर्षवर्धन। चौथा सही होगा इसमें। निम्नलिखित में किस जनपद को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा जाता है? तो ये आपका कंबोज सही है। पांचवा, किसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो वो हर्यक वंश का उदयन था। उदयन सही होगा। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? छठा क्वेश्चन। ये चौथा वैशाली होगा। सातवां क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की? तो जेम्स प्रिंसेप। चौथा सही होगा। किस शासक को सेल्यूकस को पराजित किया? किस शासक ने? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा क्वेश्चन सही होगा ये। नौवां क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी यात्री अशोक को 84,000 स्तूपों का निर्माता बताता है? तो वो है आपका हैंसन। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर शिव और नंदी की आकृति तीर्ण है? 10वां क्वेश्चन ये हुविस्क होगा। आपका 11वां क्वेश्चन, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। भूमिदान 12वां क्वेश्चन, भूमिदान का प्रथम अभिलेख ये है। नागहाट अभिलेख ये सातवाहन वंश का ही है, इसमें प्रथम बार उल्लेख है। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को 4 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे? वो है आपका प्रवरसेन प्रथम। ये आपका सातवाहन वंश का शासक था प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध के थे। 14वां, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? वो तो कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। 15वां क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार थे? ये हरिसेठ थे, नंबर 2। 16वां क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है? नंबर 1। 17वां, गुप्त राजाओं में सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? तो चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाए। किस राजवंश को सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के? ये आपके होंगे गुप्त ने चलाए। भरोत स्तूप की खोज किसने की थी? कनिंघम ने। कनिंघम ने की थी भरोत स्तूप की खोज। प्राचीन भारत में प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है, राजतरंगिणी मानी जाती है कल्हड़ की। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। 22वां क्वेश्चन, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। चौथा, 16 महाजनपदों की सूची किसमें मिलती है? ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है इसकी सूची। और 24वां क्वेश्चन, कौन सा महाजनपद राजस्थान में? तो मत्स्य जो है राजस्थान में था। हर्यक वंश का संस्थापक जो था वो बिंबिसार था। चौथा, वत्सकार मंत्री था, ये अजातशत्रु का मंत्री था, इसने वैशाली को जीतने में मदद की थी। नंद शासक का उल्लेख कर लेंगे, ये महापद्मनाभ का उल्लेख है।
महापद्मनद का। खरोष्ठी लिपि का जन्मदाता है पारसिक। और सिकंदर के आक्रमण में तक्षशिला का शासक आम्भी था। तीसरा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक विष्णुगुप्त कौटिल्य थे। अशोक के अभिलेख कलिंग युद्ध 13वां लेख में कलिंग युद्ध का वर्णन। संलेखना पद्धति द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य शासक 32वां का पहला सही होगा। किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख। तीसरा क्वेश्चन सही है। महाधम्मात्र की जो नियुक्ति हुई थी वो पंचम शिलालेख में, ये सही है। बिंदुसार की माता का नाम दुधरा था। दूसरा क्वेश्चन 35वां का दूसरा। मौर्य वंश का अंत किसने किया? शुंग ने किया मौर्य वंश का पतन। मौर्य शासक कौन था अंतिम? वो बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसमें शुंग ने की। मिलनांडे विषय में 38वां होगा मिलिंद पन्हू। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी शासकों की राजधानी साकल थी, वो हिंद यवन शासकों की राजधानी साकल थी। तख्ते बही अभिलेख जो है गोंडो फर्नेस का है। किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए? तो हिंद यवन शासकों ने प्रथम बार चलाए। संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख जो है आपका हेलियोडोरस का। और चौथा को आंसर सही है। कनिष्क का राजवैद्य था चरक कनिष्क का राजवैद्य था। सातवाहनों के साथ की भाषा प्राकृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष ने रचना की, बुद्ध चरित की रचना की। दूसरा, बेसनगर का गरुड़ ध्वज किसने स्थापित कराया? हेलियोडोरस ने। तीसरा, कर्ण वंश का संस्थापक वसुदेव था। 48वां क्वेश्चन, किस सातवाहन शासक ने शक शासन नहपान गौतमीपुत्र सातकर्णी ने प्रथम ने हराया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख से नेहरू की जानकारी। गुप्त शासकों में किसने ग्रह मोक्षानुग्रह समुद्रगुप्त ने ये नीति अपनाई थी? 51वां क्वेश्चन, देवपुत्र सहिसानु शशि से तात्पर्य कुषाणों से तात्पर्य है। 52वां, किस गुप्त शासक के सिक्कों पर उसका वीणा प्रेम? समुद्रगुप्त का वीणा प्रेम। और 53वां क्वेश्चन, रामगुप्त की ऐतिहासिकता देवी चंद्रगुप्तम में मिलती है। 54वां क्वेश्चन, प्रभावती गुप्ता किस शासक पुत्र? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी। 55 क्वेश्चन, चीनी यात्री फहान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। हुणों के प्रथम आक्रमण के समय स्कंदगुप्त था। और सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरण अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंग राजवंश के साथ संबंध नहीं था, ये आपका चौथा सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हुण शासक तोड़माड़ का पुत्र था मिहिर कुल था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मोखरी वंश का संस्थापक था हरिवर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोखरी शासक ग्रहवर्मा का विवाह किसके साथ? भाग्यश्री के साथ हुआ था। हरहा लेख किस? हाँ, ईशान वर्मा का है हरहा लेख। उत्तर गुप्त शासक महाराजा धीराज, ये था आपका कुमारगुप्त। फिन है आपका, किस नगर को महोदय नगर? कन्नौज को कहा जाता है महोदय नगर। 65वां, अफसरगढ़ अभिलेख आदित्य सेन का है, उत्तर गुप्त शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में वांग हुएंगे? ये आदित्य सेन के शासनकाल में आया था उत्तर गुप्त शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कादम्बरी बाणभट्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभाकर वर्धन। तीसरा आंसर सही है। गुणकेसरी की उपाधि प्रभाकर, तीसरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, इस शासक को राजवर्धन ने धोखे से हत्या करी? शशांक ने, बंगाल शासक शशांक ने। वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी थी थानेश्वर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध? नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्रियों का राजकुमार? ये आपका हेनसांग होगा। नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट बचा है 1-2 क्वेश्चन। हेनसांग। 73वां क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री को राजकुमार कहा गया है? तो वो होगा हेनसांग, दूसरा सही होगा, दूसरा आंसर सही होगा। 74, कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है? तो सूर्य शतक। 75वां हेनसांग
ने हर्ष को किस नाम से संबोधित किया है? शिलादित्य नाम से संबोधित किया है। ठीक है दोस्तों, अन्य विषय का उत्तर पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।